हमारी सेकंड एक्सरसाइज जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, इसमें हमने फाइंड आउट करना है फाइंड द रूट्स बाय क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ करके आपने रूट्स फाइंड आउट करनी है। पहले तो देखिए ये रूट्स क्या होता है, ये जड़ें नहीं है, ठीक है। हाँ, क्वेश्चन की जड़ें जरूर हैं ये। तो इसमें रूट्स क्या है, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दे रखा है एक्स स्क्वायर माइनस 3x और -10 दिस इज इक्वल टू 0। इसको आपने सॉल्व करना है। रूट्स क्या होते हैं मैं बताती हूँ। एक्चुअली रूट्स क्या हैं, रूट्स हमने x की वैल्यूज़ निकालनी है, ठीक है। x की वो वैल्यू जिसको इस इक्वेशन में पुट करने के बाद लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। देखिए इसी क्वेश्चन में से मैं आपको x की वैल्यू निकाल के दिखाऊंगा। जब वो वैल्यू निकलेगी यहाँ पर x के सोल्यूशन आएंगे, अगर आप दोबारा से इसको के अंदर इसको पुट करते हैं तो आंसर अगर आपका राइट साइड के इक्वल आता है तो आपका आंसर बिल्कुल सही होगा। रूट्स की जगह आपको कौन कौन से वर्ड्स जो हैं आप यूज़ कर सकते हो, आप रूट्स भी वर्ड आ सकता है, रूट्स की जगह ज़ीरोस भी लिख कर आ सकती हैं पेपर में, ज़ीरोस या फिर सॉल्यूशन। ये तीनों वर्ड्स सही रहेंगे, तीनों का एक ही मतलब होगा, रूट्स, ज़ीरो एंड सॉल्यूशन। तो चलिए अब कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इसमें आपने करना है रूट्स ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय फैक्टराइजेशन मेथड। जो मेथड आपको मेंशन किया है फैक्टराइजेशन, तो आपने फैक्टर करने हैं, ठीक है। फैक्टर कैसे किए जाते हैं, इसको फैक्टराइजेशन हम कैसे करेंगे। देखिए आपने ये सेंटर वाले टर्म को पिक करना है। सेंटर में क्या है, जो एक्स वाली टर्म है, दिस इज योर एक्स। एक्स के आगे क्या पड़ा है, -3। तो आपको किन्हीं दो नंबरों के बारे में सोचना है अपने माइंड के अंदर, जिनको प्लस कर लें या माइनस कर लें। प्लस या माइनस करने पे आपके पास -3 आना चाहिए। कोई भी दो नंबर या प्लस कीजिए या माइनस कीजिए, आंसर -1 आना चाहिए। इतना आसान नहीं है। उन्हीं दो नंबरों को, जिन नंबरों की ये बात कर रहे थे हम, उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पर, मल्टीप्लाई कैसे, एक्स स्क्वायर का क्या पड़ा, तो आंसर 1 पड़ा है। तो 1 को अगर मैं 10 से मल्टीप्लाई करूँगा, प्लस माइनस माइनस, तो 1 को 10 से मल्टीप्लाई करोगे तो -10 आएगा। तो उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने के बाद आपके पास कितना होना चाहिए, -10। देखा, हुई ना मज़ेदार बात। तो प्लस या माइनस करने पे -3 और सेम दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे -10। तो क्वेश्चन करते हुए आपकी गलती ना हो तो आप फर्स्ट स्टेप कैसे लिखोगे, ये टर्म ऐसे ही लिखोगे, एक्स स्क्वायर ऐसे लिखोगे, आप 10 को भी ऐसे ही लिखोगे और 0 भी ऐसे लिखोगे, 1 2 3 इन तीनों को ऐसे लिख दिया। अब आइए इसके ऊपर, दिस इज -3x। देखिए अगर मैं -5 में से +2 कर दूं, देखिए -5 और +2, दिस इज -5 +2 प्लस माइनस माइनस, तो आंसर आएगा -3। यही हमारी फर्स्ट कंडीशन प्रूव हो रही है। अगर मैं -5 को मल्टीप्लाई करता हूँ +2 से, तो प्लस माइनस माइनस, तो माइनस आएगा। 5 को 10 से करेंगे, 2 से करेंगे, इट्स -10। तो मल्टीप्लाई करने और प्लस माइनस करने पे हमें वो दो नंबर मिल चुके हैं, ठीक है। यहाँ पर भी चेक कर सकते हैं, प्लस माइनस माइनस, तो -3x आएगा। तो ये आपका फर्स्ट स्टेप है, यहीं तक आपको सोचना है। इसके बाद बहुत सिंपल हो जाएगा। इन दो नंबरों में से ये जो पहले दो नंबर है, इनमें क्या कॉमन है, देखिए इधर भी x है और इधर भी x है, तो ठीक है, x को बाहर निकाल लीजिए। यहाँ पर x की पावर 2 था, एक अंदर छोड़ दिया, x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, ये माइनस एज इट इज़, x तो बाहर है, बचेगा क्या यहाँ पर 5, ये ऐसे ही x इंटू एक्स, एक्स स्क्वायर, x इंटू 5, 5x। अब थोड़ी सी स्पेस देखिए, ये ब्रैकेट आप ऐसे यहाँ पर लिख लीजिए दोबारा, क्योंकि ये वाली ब्रैकेट और ये वाली ब्रैकेट बिल्कुल सेम आनी चाहिए जब आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते हो, ठीक है। अब देखिए इन दोनों में क्या कॉमन है, 2 और 10, ये दोनों में 2 कॉमन है, क्योंकि दोनों 2 के टेबल पे डिवाइड होते हैं। 2 के आगे जो निशान है वो यहाँ पर लगेगा प्लस। अब देखिए 2 इंटू एक्स, 2x बन रहा है बिल्कुल, प्लस माइनस माइनस बन रहा है बिल्कुल, 2 इंटू 5 दिस इज 10, ये 10 भी बन रहा है। तो ये दोनों ब्रैकेट सेम है। सेम वाली ब्रैकेट को एक बार लिख लीजिए, x माइनस 5, और ये x प्लस 2 एक बार लिख लीजिए। तो ये आपका क्वेश्चन हो गया। अब अगर मैं इसमें से रूट्स निकालूंगा, पहले इसमें से निकालते हैं। x की वैल्यू आपके पास 5 आएगी, क्योंकि ये -5 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, ऐसे ही ये +2 राइट साइड जाके -2 हो जाएगा। सो ये आपके रूट्स आ गए, ये आपकी x की दो वैल्यूज़ आ चुकी हैं। देखिए क्वेश्चन में एक्स स्क्वायर था, एक आपको अलजेब्रा का रूल बता रहा हूँ, यहाँ पर एक्स स्क्वायर था, तो मैक्सिमम एक्स की वैल्यू इस क्वेश्चन में से आप 2 ही निकाल सकते हो। अगर यहाँ पर एक्स क्यूब होता, एक्स की पावर 3 होती, तो उसमें से एक्स की पावर 3 निकल के आएंगी, ठीक है। इस तरह के भी क्वेश्चन आने वाले चैप्टर्स में करेंगे। यहाँ तक आपका क्वेश्चन हो चुका है, ठीक है। अगर आपने इसको वेरीफाई करना है एग्जाम में, चलो आपको वो बोल दे कि वेरीफाई कीजिए कि आपका आंसर सही है,
तो हम कर लेते हैं वेरीफाई। देखिए मैंने आपको क्या बोला था क्वेश्चन करने से पहले कि आपको रूट्स क्या मतलब क्या होता है, रूट्स हो, जीरो हो, सोल्यूशन हो, वो एक्स की वैल्यूज़ होती हैं, वो वाली वैल्यूज़ जिनको दोबारा क्वेश्चन में पुट करने पे लेफ्ट साइड और राइट साइड इक्वल आ जाएगी। तो चलिए मैं लेफ्ट हैंड साइड इसकी सॉल्व करता हूँ। लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। दिस इज एक्स स्क्वायर माइनस 3x माइनस 10, ये इसकी लेफ्ट साइड थी, ठीक है। तो हमारे रूट क्या है, रूट हमारा 5 आया है, तो जहाँ जहाँ पर आपने x लिखा उसका 5 पुट कर दीजिए। दिस इज योर 5 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 5 माइनस 10, ठीक है। नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। दिस इज योर 25, दिस इज 15 माइनस 10, तो 25 में से 15 माइनस करेंगे 10 आ जाएगा, फिर प्लस 10 में से माइनस 10 करेंगे तो आंसर आपका 0 आ जाएगा। मीन देखिए 0 इज इक्वल टू 0, देखिए लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल आ रही हैं। मैंने जहाँ जहाँ x था x में 5 पुट किया है, तो क्योंकि मेरा रूट 5 आया था तो मेरा आंसर बिल्कुल सही आ रहा है। लेफ्ट साइड और राइट साइड, क्योंकि इस क्वेश्चन के राइट साइड में क्या दिया हुआ था, राइट साइड आपके पास 0 ऑलरेडी थी। तो जब आपकी लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड इक्वल आ जाए तो आप लिख सकते हैं कि यस हमारा जो क्वेश्चन है बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही आप यहाँ पर -2 पुट भी करके देख सकते हैं। जब आप -2 भी पुट करेंगे तब भी आपका लेफ्ट और राइट साइड इक्वल आएगा। तो इस तरह से हम रूट्स को वेरीफाई भी कर सकते हैं। चलिए सेकंड क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा जो सेकंड क्वेश्चन रहेगा यहाँ पर, सेकंड क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो ये आपके पास सेकंड क्वेश्चन है। तो यहाँ पर भी हम स्टार्ट करेंगे, हमें कोई वही दो नंबरों के बारे में आइडिया लगाना होगा जिनको प्लस या माइनस करने पे हमारे पास सेंटर वाले टर्म देखिए एक्स वाले टर्म देखिए, एक्स के आगे 1 है तो प्लस या माइनस करने पे 1 चाहिए प्लस का। उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, यहाँ देखिए 6 इंटू 2 प्लस माइनस -12 चाहिए उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे। तरीका क्या है, आप पहले वाला नंबर ऐसे ही लिखेंगे, लास्ट वाला नंबर भी ऐसे ही लिखेंगे इज इक्वल टू 0। अब थोड़ा सोचना होगा आपको 12 चाहिए। देखिए यहाँ पर बड़ी टर्म जो है प्लस की, बीच वाली टर्म प्लस की है, तो आप लिखेंगे प्लस 4x माइनस 3x। तो मैंने बड़ा नंबर जो है प्लस का लिया है, क्यों लिया है, क्योंकि हमें बीच में प्लस चाहिए। तो 4 में से 3 माइनस करोगे तो 1x आएगा, ठीक है। 4 में से 3 माइनस किया 1 आ गया, ये ट्रू हो गया हमारा। अगर मैं 4 को 3 से मल्टीप्लाई करता हूँ, 4 इंटू 3 ये 12 आएगा, और प्लस माइनस माइनस भी आएगा, क्योंकि प्लस 4 को अगर आप -3 से मल्टीप्लाई करोगे -12 आता, तो हमारे -12 की कंडीशन भी ट्रू हो रही है। तो चलिए अब नेक्स्ट स्टेप में क्या लेना है, जस्ट कॉमन, टेक द कॉमन फ्रॉम दिस टू यहाँ पे ये दोनों 2 के टेबल पे आ रहे हैं, 2 1 2 2 2 4। यहाँ पर x की पावर 2 है, यहाँ पर x की पावर 1 है, तो एक x कॉमन लेंगे, एक x अंदर बचेगा, 2x को x से करेंगे 2x स्क्वायर प्लस ऐसे ही आएगा 2 2 4, x ऑलरेडी बाहर है, 2 को 2 से करेंगे तभी 4 आएगा ना, 2 इंटू 2 इज 4, x बाहर है। ये वाली ब्रैकेट मैंने पहले ही बोला यहाँ पर एज इट इज़ आएगी, ये 0 भी एज इट इज़, ये वाली 0 भी ऐसी रहेगी। अब इन दो नंबरों में देखिए कॉमन क्या है, पहले तो माइनस इधर भी है माइनस इधर भी है, तो माइनस ले लीजिए। 3 और 6 में क्या कॉमन, आंसर 3 कॉमन है, क्योंकि 3 और 6 दोनों 3 के टेबल पे आते हैं। अब चेक करें कि इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये बन रहा है, देखिए प्लस माइनस माइनस 3 इंटू एक्स 3x माइनस प्लस माइनस 3 इंटू 2 आंसर इज 6, तो बन रहा है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो ये दोनों को एक बार लिख दें, नेक्स्ट स्टेप में x प्लस 2x माइनस 3 एक बार लिख दें, 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0। चलिए अब रूट्स निकालते हैं। यहाँ से रूट क्या आएगा, x आ जाएगा -2, ठीक है, x इज इक्वल टू -2, ठीक है। x की वैल्यू क्या आएगी -2, क्योंकि ये +2 है, राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा -2। जब इसमें से वैल्यू निकालेंगे 2x माइनस 3 इज इक्वल टू 0, 2x माइनस 3 राइट साइड जाके आपका प्लस हो जाएगा, और x आपका 3/2 आ जाएगा। दिस इज़ द सेकंड रूट। चलिए वेरीफाई करना है, मैं कोई भी एक रूट आपको वेरीफाई करके दिखा देता हूँ। अगर आपने वेरीफाई करना है कि आपका क्वेश्चन ठीक है, तो जो पॉलिनोमियल है उसका भी नाम दे दीजिए px। क्या पॉलिनोमियल थे आपके पास, 2x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 इज इक्वल टू 0, ये आपके पास पॉलिनोमियल दे रखी थी। वैसे वेरीफाई करने में क्वेश्चन में नहीं बोला गया है, पर फिर भी आप अपनी तसल्ली कर सकते हैं कि आंसर आपका ठीक है या गलत। तो दिस इज़ 3/2 होल स्क्वायर प्लस 3/2 माइनस 6। मैंने क्या किया, मैं ये वाला रूट वेरीफाई करके दिखा रहा हूँ, आप खुद से ये वाला भी कर सकते हैं। क्या करना है, जहाँ पर x दिया हुआ है उसके यहाँ रूट पुट करेंगे, ठीक है। तो सॉल्व कीजिए इसको, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे, 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, यहाँ के 2 का स्क्वायर 4 होगा, तो 4 को 2 से कटिंग करेंगे, यहाँ पे 2 आ जाएगा, प्लस 3/2 माइनस 6/1 इज इक्वल टू 0। अब देखिए कौन सी टर्म बन गई, ये फ्रैक्शन है ना, तो फ्रैक्शन में सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे 2 और 1 का, इनका एलसीएम 2 आ जाएगा। एलसीएम कैसे लेते हैं, ऐसे
2 और 1, इनका एलसीएम कितना आएगा? तो एलसीएम तो 2 ही आएगा, 2 × 1 = 2। अब कैसे करेंगे? नीचे वाले नंबर को नीचे वाले से डिवाइड करते हैं ऐसे, 2 को 2 से डिवाइड करने पर आंसर कितना आ रहा है? तो आंसर 1 आ रहा है, ठीक है। 2 को 2 से डिवाइड कीजिए, आंसर 1 आएगा। 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 9, 2 को 2 से डिवाइड करने पे 1 आएगा, 1 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए 3, 1 को 2 से डिवाइड करना है अब आपको, अंदर 2 1, 1 को 2 से डिवाइड करने पे आंसर कितना आ रहा है? तो आंसर 2 आ रहा है। 1 को 2 से डिवाइड करने पे 2 आएगा, 2 को ऊपर मल्टीप्लाई कीजिए, 12 = 0, 9 + 3 12, 12 - 12 0, 0 पॉइंट समथिंग 0, तो आपका आंसर आ गया 0। अगेन लेफ्ट हैंड साइड = राइट हैंड साइड, तो आपका आंसर बिल्कुल ठीक है, तो आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। थर्ड पार्ट देखिए, थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, ध्यान से देखिएगा। √2x² + 7x + 5 √2 = 0। ये देखिए, ये जो है √2x + 7x + 5 √2 = 0। अब पहले तो मुझे मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? मल्टीप्लाई करने पे मुझे चाहिए √2 × ये लास्ट वाला 5 √2, ठीक है। इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए। देखिए मल्टीप्लाई, √2 के बाहर 1 है, 1 को 5 से कीजिए तो 5 आएगा। ये देखिए 1 × 5 दैट इज़ 5। √2 को अगर मैं √2 से मल्टीप्लाई करता हूँ, इट इज़ 2, 5 × 2 = 10। तो दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे मुझे 10 चाहिए। बिल्कुल यहाँ पे देखिए 1 × 5 = 5, √2 और √2 सिर्फ 2 होता है। ये अंडर रूट वाले टर्म्स को मल्टीप्लाई करना सीखिए। √2 × अंडर क्या 2 क्या होगा? इट इज़ ओनली 2। √3 × √3 क्या होगा? दिस इज़ √3। √3 2 √3 को अगर मैं 3 √2 से मल्टीप्लाई करूँगा तो बाहर वाली ऐसे मल्टीप्लाई होगी, 3 × 2 दिस इज़ योर 6, √3 × √2 दिस इज़ योर √6, तो ये बन जाएगा 6 √6, ऐसे बन जाएंगे, ठीक है। तो ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो मल्टीप्लाई करने के पास आपको 10 चाहिए, और उन्हीं दो नंबरों को प्लस या माइनस करने पे 7 चाहिए। प्लस माइनस करके सेंटर वाली टर्म, और मल्टीप्लाई करके इन दोनों को मल्टीप्लाई करके वो वाली टर्म। तो चलिए शुरू करते हैं इसका सोल्यूशन। पहला स्टेप, ये फर्स्ट टर्म जो ऐसे लिखोगे, ये लास्ट वाले टर्म आप ऐसे ही लिखोगे, 0 को ऐसे ही लिखोगे। अब इसको बनाइए। देखिए अगर मैं 2x में हमें मल्टीप्लाई करके 7 चाहिए ना, नहीं सॉरी 10 चाहिए, 10 का मल्टीप्लाई क्या होता है? 2x और 5x। देखिए अगर मैं 2 में 5 ऐड करता हूँ, 2 और 5 7 आएगा, तो श्योर है, और 5 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 10 आएगा, है ना। अब बात ये है कि मैं यहाँ पर कॉमन कैसे लूँ, क्योंकि √2 और 2 इनमें से कॉमन निकालना आपके लिए बड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, इसमें से कॉमन नहीं निकल रहा। तो चलिए थोड़ी सी चालाकी करते हुए 2x² ऐसे लिखेंगे। ये जो 2 है इसको मैं लिख सकता हूँ √2 × √2, क्योंकि √2 × √2 2 ही तो होता है। ये वाला x आपका ऐसे ही रहेगा, प्लस 5x + 5 √2 = 0। अब देखिए इन दोनों टर्म्स को, अब इजी हो गया क्वेश्चन। दिस इज √2 एंड x, क्योंकि √2 दोनों साइड है तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ, x भी दोनों साइड है तो मैं बाहर निकाल सकता हूँ। तो ब्रैकेट में क्या बचेगा? इधर एक x बाहर तो एक अंदर रह जाएगा, √2x को x से करो ये आ जाएगा, प्लस ऐसे ही ये वाली टर्म आपकी बाहर आ चुकी है, सिर्फ √2 आपके पास यहाँ बचा है, ये वाली चीज़, ठीक है। प्लस ऐसे ही आएगा, 5 कॉमन, ब्रैकेट स्टार्ट कीजिए, 5 बाहर तो अंदर x रहेगा, ये प्लस 5 फिर से बाहर, अंदर √2 बचेगा = 0। तो अब देखिए ये दोनों सेम होने चाहिए, तो आंसर बिल्कुल सेम बन रही है, ठीक है, कोई गड़बड़ नहीं है। तो इन दोनों को एक बार लिख देंगे, x + √2, तो ये एक बार आ जाएगा, और √2x + 5 एक बार आ जाएगा आपका, √2x + 5 ये एक बार आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम सोल्यूशन निकालेंगे, x + √2 किसके इक्वल है? 0 के है, √2 राइट साइड जाके क्या हो जाएगा? माइनस। तो पहला सोल्यूशन आएगा आपके पास x इज़ इक्वल टू -√2। यहाँ से निकालेंगे सेकंड रूट, तो आपके पास आया था √2 + x + 5 = 0, √2x ऐसे ही है, ये +5 राइट साइड जाके माइनस हो जाएगा, x की वैल्यू क्या आ जाएगी? -5 ऐसे ही है, ये √2 मल्टीप्लाई में जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये आपके पास सेकंड रूट आ जाएगा, x = -5/√2। तो वेरीफाई आप पहले स्टेप की तरह कर सकते हैं। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ पर देखिए जो 8 है, वैसे इसको भी अगर मैं सोचूं कि अगर इनको मल्टीप्लाई कर दूं और इसको प्लस माइनस करूं तो थोड़ा डिफिकल्ट रहेगा। पहले हम 8 को ख़त्म करते हैं। 8 को कैसे ख़त्म करेंगे? बिल्कुल सिंपल है, जहाँ जहाँ 8 नहीं है सबके साथ मल्टीप्लाई कर दो।
2 इंटू दिस वन, ये आ जाएगा 16x²। 8 को इससे करेंगे दैट दिस 8x। इसमें नहीं करेंगे क्योंकि 1 के नीचे ऑलरेडी x है, तो इससे मल्टीप्लाई हम नहीं करेंगे, इसको ऐसे लिखेंगे। 8 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे 0, तो ये शॉर्टकट एलसीएम हो गया। इस तरह से हम इस इक्वेशन को सिंपल में चेंज कर दिया, ठीक है। जहाँ जहाँ 8 नहीं था, इसके नीचे भी नहीं है, इसके नीचे भी नहीं है, इसके नीचे भी नहीं है, मल्टीप्लाई कर दीजिए। 8 इंटू 2 16, 8 इंटू x 8, 8 इंटू 0 0। ओके, अब दो नंबरों के बारे में फटाफट से सोचते हैं। प्लस माइनस करने पे आपको क्या चाहिए, आंसर -8 चाहिए। मल्टीप्लाई करने का 16 इंटू 1 16 चाहिए, तो क्या नंबर होंगे। पहले वाला नंबर ऐसे लिख दीजिए, ये वाला ऐसे लिख दीजिए, 0 ऐसे ही। अब इसको लिखेंगे -4x -4x, माइनस माइनस प्लस, 4 और 4 8 हो जाएंगे आपके। और अगर मैं मल्टीप्लाई करूँगा 4 इंटू 4 16 भी हो जाएंगे। करके देख लिए, -4 इंटू -4 माइनस माइनस प्लस, तो देखिए मल्टीप्लाई करने पर बिल्कुल प्लस के 16 चाहिए थे। अब आएगा आपके पास -4 इंटू -4, माइनस माइनस प्लस होता है, साइन बड़ी टर्म का लगेगा, तो दिस इज़ -8, तो प्लस माइनस करने में -8 ही आपको चाहिए थे। इन दोनों में कॉमन निकालिए, विच इम्प्लाइज का साइन लगाना बहुत ज़रूरी है। तो 16 और 4 दोनों 4 के टेबल में आते हैं ना, 16 और 4, टेक 4 आउटसाइड, और x दोनों साइड है, टेक x आउटसाइड। यहाँ पर क्या बचेगा, 4 इंटू 4 16, x इंटू एक्स इज x², माइनस ये पूरा बाहर आ चुका है, इसकी जगह 1 बचेगा। अब ये वाला माइनस एज इट इज़, तो 4 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो जहाँ पर कुछ कॉमन नहीं है 1 हर चीज़ में कॉमन होता है, तो ये ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज़ आएगी, मैंने पहले ही बोला था आपको। अब देखिए 1 इंटू 4x -4x, 1 इंटू 1 प्लस, क्योंकि माइनस माइनस प्लस 1 हो रहा है। इन दोनों को एक बार लिख लेंगे, 4x -1, ये वाला 4x -1 एक बार लिख लेंगे, तो ये दोनों इक्वल टू 0। यहाँ से रूट निकालिए, 4x -1 इज इक्वल टू 0, x इज इक्वल टू, ये 1 माइनस का राइट साइड देखिए प्लस हो जाएगा, और x इज इक्वल टू 1, ये 4 मल्टीप्लाई में रख के डिवाइड हो जाएगा, तो ये रूट आ जाएगा। सिमिलरली इसमें से भी यही रूट निकलेगा, 4x -1 इज इक्वल टू 0, 4x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 1/4। तो ये आपके जो रूट्स हैं ये आ चुके हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इसका जो लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट पार्ट का, फिफ्थ पार्ट आपका 100x² -20x + 1 इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए, 100 इंटू 1 100 चाहिए, प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए, तो आंसर है -20 चाहिए। -20 प्लस माइनस करने पे चाहिए, और मल्टीप्लाई करने पे 100। तो पहली टर्म ऐसे लिखेंगे और लास्ट वाले टर्म भी ऐसे लिखेंगे। तो देखिए सिंपल है, ये दिमाग में आ रहा है सीधे 10x। बाकी आपकी प्रैक्टिस है, आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना ईजी हो जाएगा। देखो -10 -10 -20, -10 को -10 से मल्टीप्लाई करेंगे +100, ठीक है। इन दोनों में क्या कॉमन है, तो इन दोनों में आपका 10 कॉमन है, क्योंकि दोनों 10 के टेबल पे आते हैं। 10 इंटू 10 100 होता है, 10 इंटू 1 10 होता है। x² भी कॉमन आएगा, अंदर क्या बचेगा, 10 इंटू 10 100, 2 था x, एक बाहर निकाल लिया, एक अंदर बचेगा, ये माइनस एज इट इज़, पूरा 10x बाहर आ चुका, अंदर कुछ भी नहीं बचा, तो 1 लगेगा, पूरे का पूरा 10x बाहर, अंदर 1। ये माइनस का निशान ऐसे ही आएगा, 10 और 1 में कुछ भी कॉमन नहीं है, तो यहाँ पे 1 आएगा। ये 10x -1, ये ब्रैकेट बिल्कुल सेम होनी चाहिए, बिल्कुल सेम, ठीक है, इज इक्वल टू 0। तो 10x -1 एक बार आएगा आपका, और ये 10x -1 एक बार आएगा आपका, ठीक है। इसमें से रूट निकालिए, 10x -1 इज इक्वल टू 0, इसमें से भी रूट निकालिए, 10x -1 इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो इसमें से निकालेंगे 10x, ये -1 राइट साइड जाके प्लस हो जाएगा, x 1 10 मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। यहाँ से भी 10x 1 उधर जाके प्लस हो जाएगा, x 1 10 डिवाइड हो जाएगा। सो रूट्स क्या आ रहे हैं आपके, सेम आ रहे हैं, ठीक है, वेरीफाई आप कर सकते हैं। तो 4.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 3, फाइंड द 2 नंबर्स हुज सम का मतलब होता है प्लस करना, ठीक है। हुज सम इज 27, इट्स 27, एंड प्रोडक्ट का मतलब है मल्टीप्लाई, ठीक है। मल्टीप्लाई इज 182। देखिए 2 नंबर है, कोई भी 2 नंबर, ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर, इन दोनों का सम 27 है, ठीक है। तो मान लीजिए अगर एक नंबर x होगा, तो ये दूसरे वाला नंबर क्या होगा, हेयर इज ए क्वेश्चन मार्क। तो क्वेश्चन मार्क अगर मैं सॉल्व करूँ, 27 ऐसे ही है, तो ये x उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस, तो सेकंड नंबर हमें 20 - x लेट करना होगा। वैसे भी अगर अब इन दोनों को ऐड करके देखें, ठीक है, जैसे मान लीजिए फर्स्ट नंबर क्या होगा,
फर्स्ट नंबर सॉल्यूशन इसका फर्स्ट नंबर जो है इसको मान लीजिए x, तो सेकंड क्या रहने वाला है, सेकंड इज 27 माइनस एक्स। अब देखो अगर मैं इन दोनों को ऐड भी करूँगा तो x से जो x आपका कट जाएगा तो सेकंड नंबर आपका 27 रहेगा। अब सेकंड आपको क्या दिया देखा था, प्रोडक्ट 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 मतलब फर्स्ट नंबर और यहाँ पे सेकंड नंबर P1 और P2 दोनों का जो नंबर का प्रोडक्ट है दैट इज़ 182। तो पहला नंबर आपने x सेलेक्ट किया था, दूसरे वाला 27 माइनस एक्स अपने आप बन जाएगा, ठीक है। पहले को लेट कीजिए, सेकंड वाला बन जाएगा तो कितना है 182। तो सॉल्व कैसे करते हैं, बड़ा इजी है, दैट इज़ x को 27 से करेंगे 27x, x को इससे करेंगे माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 182। अब मैं इन दोनों को राइट साइड ले जाऊंगा तो ये क्या बनेगा, विच इम्प्लाइज एक्स स्क्वायर माइनस उधर जाके प्लस हो जाएगा, माइनस 27x इधर प्लस है उधर जाके माइनस हो जाएगा और 182, ठीक है। ये राइट साइड ऐसे ही रहेगा, ये प्लस का ही रहेगा क्योंकि ये प्लस का था तो प्लस ही रहेगा। तो ये आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। इसको आपने सॉल्व करना है तो वही मेथड इस एक्सरसाइज के लिए फ़िलहाल आप फैक्टराइजेशन ही लगाओगे। अगर एग्ज़ाम में आपको मेथड मेंशन नहीं होता है तो आप किसी भी मेथड से सॉल्व कर सकते हो। तो यहाँ पे जो बेसिकली है हमें दो नंबरों के बारे में सोचना है जिनको प्लस या माइनस करने पे 27 आए और उन्हीं दो नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे 182 आए और प्लस माइनस करने पे -27 चाहिए। तो इस नंबरों के बारे में सोचिए। तो देखिए ये सोचना थोड़ा मुश्किल है आपके लिए, तो आप ना 182 कैसे फैक्टर कर लीजिएगा। जैसे ये 2 पे जाएगा पहले 9 1, तो ये 3 17, तो 17, ये कुछ ऐसे फैक्टर करके भी आपको आइडिया आ सकता है, पर इसके एग्जैक्टली प्रॉपर फैक्टर भी नहीं बन रहे हैं। तो इसको अगर हम सोचें तो कौन कौन से दो नंबर हैं जिस पे ये बन सकता है, इट इज़ 13 और 14। देखिए अगर मैं 13 और 14 करके देखते हैं, 13 और 14 कितना होता है, इट इज़ 27, ठीक है। अगर 13 को हम 14 से मल्टीप्लाई करते हैं तो कितना आता है, 13 को 14 से मल्टीप्लाई करने पे यस इट इज़ 182, 14 3 12, इट इज़ 14 1, यस इट्स 182। 13 को 14 से मल्टीप्लाई करने पे 182 ही आएगा। तो करना क्या है, बिल्कुल वैसे ही स्टेप्स, पहले टर्म ऐसे ही लिखेंगे और ये लास्ट वाले टर्म ऐसे लिखेंगे, जीरो भी ऐसे लिखेंगे, बस इसको तोड़ना है। देखिए बीच वाली टर्म माइनस की है तो ऑब्वियस है जो बड़ी वाली टर्म माइनस की लेनी होगी 14x। अब सेकंड टर्म मैं माइनस की लूँ या प्लस की, देखिए अगर तो मैं प्लस कर देता हूँ तो प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, रिजल्ट आपके पास कम हो जाएगा। हमें 14 से 27 की तरफ जाना है तो दूसरे वाला भी माइनस का लेना होगा, ठीक है। तो अब देखिए माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएंगे, इट इज़ 27, ठीक है। अब इन दोनों में क्या कॉमन, तो आंसर x इज कॉमन, टेक x कॉमन हेयर। अंदर क्या बचेगा, यहाँ पर x और इसकी जगह 14, 13 और इसमें से क्या कॉमन रहेगा, माइनस, पहले ये माइनस ऐसे आ जाएगा, ये 13, ठीक है। और अब अंदर ही ये वाली ब्रैकेट यहाँ पर एज इट इज़ लिख दीजिए, ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है, ये ब्रैकेट एज इट इज़ यहाँ पर आएगी, इज इक्वल टू 0 करके देख लेते हैं। 13 इंटू एक्स, दिस इज योर 13x, 13 इंटू माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा, 13 इंटू 14 इज 182। अब x माइनस 14 ये एक ब्रैकेट वाले एक बार में लिख लेंगे और x माइनस 13 एक ब्रैकेट वाले ये दूसरी बार में लिख लेंगे, तो ये आ जाएगा। इसमें से रूट्स निकालिए, रूट्स x की वैल्यू यहाँ से 14 आ जाएगी और यहाँ से x की वैल्यू 13 आ जाएगी, तो ये आपके रूट्स आ चुके हैं। यही वो दो नंबर थे जिनको प्लस करने पे 27 आ रहा है। क्वेश्चन में आपको स्टार्टिंग में क्या बोला गया था कि दो नंबर के बारे में बताइए जिनको प्लस करने पे 27 आए और मल्टीप्लाई करने पे 182। देखिए यही क्वेश्चन था आपका, फाइंड द टू नंबर हुज सम इज 27 एंड प्रोडक्ट इज 182। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। दिस इज योर क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव। कॉन्जिक्यूटिव क्या होता है, मतलब होता है लगातार, जैसे एक 2, 2 के बाद 3, 3 के बाद 4, ये कॉन्जिक्यूटिव नंबर है, मैंने पहले भी वीडियो में बताया था आपको। और यहाँ पर अगर एक नंबर मैं x सेलेक्ट करता हूँ तो x के बाद इससे अगला कॉन्जिक्यूटिव क्या होगा, तो दिस इज योर x प्लस 1, तो ये आपके कॉन्जिक्यूटिव नंबर है। दिस इज लेट फर्स्ट नंबर, लेट नंबर फर्स्ट ये वाला हो जाएगा आपका, और जो सेकंड नंबर रहेगा, सेकंड नंबर आपका रहेगा x प्लस 1, तो ये फर्स्ट नंबर और ये सेकंड नंबर। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपको क्या दे रखा है, फाइंड द कॉन्जिक्यूटिव पॉजिटिव इंटीजर्स। देखिए यहाँ पर आंसर में इंटीजर्स भी आप क्वेश्चन में दे रखा है। इंटीजर का मतलब आपका जो आंसर है डेफिनेटली वो पॉइंट्स में तो नहीं आएगा, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं वो पॉइंट्स में नहीं होते। तो आपने पॉजिटिव इंटीजर को निकालना है,
सम ऑफ हुज स्क्वायर, एक तो आपने सम करना है, ये सम भी कर दिया, और हुज स्क्वायर तो पहला नंबर हमने एक्स लिया था, इसका भी स्क्वायर कर देना, और दूसरा नंबर ये, इसका भी स्क्वायर करना है, सम भी करना है और स्क्वायर भी करना है। तो ये इक्वेशन किसके इक्वल है? 365। होप आप समझ चुके हैं। तो बाकी आपको खोलना आता है इसको। दिस इज़ योर एक्स स्क्वायर, इसको खोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, दिस इज़ 365। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर इज 2x स्क्वायर प्लस 2x, ये 365 इधर आके माइनस हो जाएगा। अगर 1 में से 365 माइनस करेंगे ये बन जाएगा आपका 364। ये मैंने एक थोड़ा शॉर्टकट किया है, ये 1 ऐसे ही है, इसको इधर लेके आएंगे ये माइनस होगा, 1 में से 365 माइनस करने पे 364 मिलेगा। आप चाहें तो इसको भी फैक्टराइजेशन कर सकते हैं, पर सिंप्लिसिटी के लिए देखिए ये सारी इवन इक्वेशन है ना, जब भी आपके पास इवन इक्वेशन आए तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, आपकी इक्वेशन इजी हो जाएगी। एक्स स्क्वायर, दिस इज़ योर एक्स स्क्वायर, इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, एक्स इसको भी 2 से डिवाइड कीजिए, दिस इज़ 1, दिस इज़ 8, दिस इज़ 2, इट इज़ 182। तो ये आपका रहेगा। तो चलिए 2 नंबर के बारे में सोचिए जिनको प्लस या माइनस करने पे, हमें प्लस या माइनस करने पे क्या चाहिए? प्लस या माइनस करने पे 1 चाहिए, ठीक है, क्योंकि एक्स के आगे 1 है जिसका कुछ भी नहीं होता। उन्हीं 2 नंबरों को मल्टीप्लाई करने पे क्या चाहिए? 1 × 180, तो मल्टीप्लाई करने पे -182 चाहिए। तो क्या होगा? ये ऐसे ही रहेगा, प्लस 14x माइनस 13x। देखिए 14 में से 13 माइनस कीजिए, 14 में से 13 माइनस करेंगे तो आपके पास x ही आएगा, ठीक है, और मल्टीप्लाई करने पे 182 आएगा। तो x कॉमन ले लेंगे, तो अंदर क्या रहेगा? x प्लस 14 और ये -13 ऐसे ही होगा, और ये वाली ब्रैकेट आपको बिना सोचे इधर लिख देनी है, ये ऐसे ही आएगी, ठीक है, x प्लस 14। तो अब देखिए 13 × x, ये आपका 13x आएगा, माइनस प्लस माइनस 14 को 13 से कैसे करेंगे? 182 आएगा। तो यहाँ पर आपका x माइनस 13 जो है एक ब्रैकेट में, दिस वन x माइनस 13 और x प्लस 14 एक ब्रैकेट के अंदर, ठीक है। तो यहाँ से x की वैल्यू आपके पास 13 आ जाएगी, और यहाँ से ये प्लस 14 राइट साइड 0 चल रहा है, तो ये प्लस 14 उधर जाके -14 हो जाएगी। तो x की आपके पास दोनों वैल्यूज आ चुकी हैं, एक 13 और -14। यही वो 2 नंबर है जिनका स्क्वायर करने पे, ठीक है, स्क्वायर करने पे कितना आंसर आना चाहिए? 365। आप इसकी वेरिफिकेशन भी कर सकते हो, अगर आपने वेरीफाई करना है तो आप कर सकते हो, ठीक है। जैसे यहाँ पे मेरे पास 13 है, तो यहाँ पे मैं 13 वैल्यू पुट करके देखूंगा, वेरीफाई मैं लास्ट में यहाँ पे करके दिखा देता हूँ आपका वेरीफाई कैसे करते हैं। अगर पहले आपके पास x था, यहाँ पे x को 13 पुट कर दीजिए, दिस इज़ 13 स्क्वायर प्लस 13 प्लस 1, ये आपका 14 हो जाएगा, क्योंकि x को यहाँ पे मैं 13 पुट करूँगा, 13 प्लस 1 इज़ 14, 14 स्क्वायर इज इक्वल टू 365। तो 13 का स्क्वायर होता है बेसिकली 169, 14 का स्क्वायर होता है 256 इज इक्वल टू 365। तो इन दोनों को ऐड करने पे 365 आ जाएगा, 365 इज इक्वल टू 365। ऐसे आप वेरीफाई भी कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से आप अपने जो आपका आंसर है उसको वेरीफाई कर सकते हो। आप 13 की जगह -14 भी पुट करने के तब भी आंसर सेम ही आएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप चेक कर सकते हो कि ये आपका आंसर सही है या गलत। तो इस तरह से हमारा ये 4th क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। तो चलिए 5th की ओर बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपको दे रखा है, दिस इज एल्टीट्यूड ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल। तो राइट एंगल, आपके पास एक ट्रायंगल है, दिस इज योर राइट एंगल ट्रायंगल, और ये आपका एल्टीट्यूड रहेगा। जो आपका एल्टीट्यूड है ये 7 लेस है देन इट्स बेस। तो देखिए यहाँ से स्टार्ट करना होगा आपको क्वेश्चन, बेस से। तो मान लीजिए बेस आपका x है, तो बेस आपका x है, तो बेस से जो एल्टीट्यूड है ये 7 कम रहेगा, दिस इज 7 x माइनस 7, ओके। जो हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज जो आपकी सबसे लंबी वाली साइड होती है, दिस इज योर हाइपोटेन्यूज, और ये आपका मैंने 13 क्वेश्चन में आपको दे रखा है, ठीक है। तो ये आपकी ट्रायंगल होगी। चलिए आप इसका क्वेश्चन ट्रायंगल को नेम दे सकते हैं, दिस इज ए, दिस इज बी एंड दिस इज सी। इस तरह के क्वेश्चन कैसे किए जाएंगे? तो इस तरह के क्वेश्चन राइट एंगल ट्रायंगल वाले में आपको पता है एक पाइथागोरस थ्योरम होती है। तो अकॉर्डिंग टू पाइथागोरस थ्योरम आपको पता है जो ट्रायंगल की सबसे लंबी साइड होती है, दिस इज ए सी, दिस इज द लॉन्गेस्ट साइड। लॉन्गेस्ट साइड का सम किसके इक्वल होता है? दिस इज बेस के स्क्वायर ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर, ठीक है। ऐसे भी, या आप शॉर्टकट में लिख सकते हो हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, ऐसे भी लिख सकते हो। अब यहाँ पे हाइपोटेन्यूज कितना है? दिस इज योर 13, तो ये आपका 13 का स्क्वायर आएगा। परपेंडिकुलर इज x माइनस 7 का स्क्वायर प्लस बेस इज
एक्स का स्क्वायर। तो जब भी आपको वैल्यू पुट करनी होती है दिस शुड बी इन ब्रेसिस। तो 13 का स्क्वायर 169 होता है, मतलब 13 इंटू 13। तो यहाँ पर आपको आइडेंटिटी खोलनी होगी ए माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab प्लस ये एक्स स्क्वायर आपका ऐसे ही आएगा, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर गाइस कितना होगा 2x स्क्वायर प्लस ये 7 का स्क्वायर 49, दिस इज माइनस 14x और ये आपका 169 ऐसे ही रहेगा। तो 2x स्क्वायर ऐसे ही लिखूँगा माइनस 14x प्लस 49, ये टर्म उधर जाके माइनस हो जाएगी, टेक दिस साइड। तो ये आपका 2x स्क्वायर, अब देखिए 14x ऐसे ही प्लस माइनस माइनस, चलिए माइनस करते हैं इसको और साइन बड़ी टर्म का आएगा 9 माइनस 9 0, 6 माइनस 4 इज 2, इट्स 120। तो आप चाहें तो इस इक्वेशन के फैक्टर भी कर सकते हैं या फिर इसको छोटी करने, देखिए सारी इवन है ना, इवन मतलब ये सारी 2 से डिवाइड हो रही है, तो इसको 2 से डिवाइड कर दीजिए, ये हो जाएगा आपका एक्स स्क्वायर, दिस इज़ योर 7x, दिस इज़ योर 60। सो ये आपने क्वेश्चन को शॉर्ट में कर दिया। तो चलिए इसके फैक्टर करने हैं, फैक्टर करने का तरीका वही रहेगा। 2 नंबरों के बारे में सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे यहाँ पे 1 है तो यहाँ पे 60, तो 1 इंटू 60 दिस इज माइनस 60, तो मल्टीप्लाई करने पे माइनस 60 चाहिए। उन्हीं 2 नंबरों को प्लस या माइनस करने पे आपके पास माइनस 7 चाहिए। तो देखिए मल्टीप्लाई करने पे 60, जैसे 10 और 6 हो गया, ये 60 बन रहे हैं, पर 10 और 6 कभी 7 नहीं हो सकते। और 12 और 5, देखिए 12 और 5 ये बन सकते हैं, 12 5 का 60 एंड 12 में से 5 माइनस करेंगे 7, तो ये आ जाएगा। तो आपको करना क्या है, फर्स्ट वाला वेरिएबल ऐसे लिखना है, ये लास्ट वाला ऐसे लिखना है 0, दिस इस फर्स्ट वन, सेकंड वन एंड थर्ड वन मत छेड़िए, ऐसे लिख दीजिए। इसको देखिए बड़ी टर्म कौन सी है, बीच वाली टर्म माइनस की है, 12 और 5 में से मुझे 12 माइनस का लेना होगा क्योंकि बड़ी टर्म माइनस की है। अब दूसरी वाली मैं माइनस की लूँ या प्लस की, अगर मैं माइनस करता हूँ, ये लीजिए माइनस 5x लिखता हूँ, तो माइनस माइनस प्लस, ये तो प्लस हो रहे हैं, तो 12 प्लस 5 तो 17 हो जाएगा, पर हमें चाहिए कितना, हमें तो 7 चाहिए, तो इसको प्लस का लेना होगा, प्लस माइनस माइनस, 12 में से 5 करेंगे माइनस 7x, तो इससे आप सॉल्व कर सकते हैं। अब नेक्स्ट स्टेप, इनमें से कॉमन लीजिए, तो कॉमन हर बार की तरह x ही आ रहा है, x माइनस हेयर इज 12, ये प्लस का निशान ऐसे ही, फिर ये ब्रैकेट तो ऐसे इधर आएगी ही आएगी, इसको तो ऐसे लिख लीजिए, पहले ही कर लीजिए 5 और 60 में से 5 कॉमन है, 5 इंटू एक्स दिस इज़ योर 5x, 5 इंटू 12 दिस इज़ योर 60, तो आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो रही है। x माइनस 12, ये दोनों ब्रैकेट को एक बार लिखना होता है, x प्लस 5 एक बार आएगा आपका, ठीक है। तो ये आ गया, यहाँ से x की वैल्यू एक तो 12 आ जाएगी, माइनस 12 राइट साइड जाके प्लस हो जाता है, यहाँ से अगर मैं निकालूंगा x की वैल्यू माइनस 5 आएगी। तो आपके पास देखिए सॉल्यूशन 2 आ चुके हैं, मुझे इसको इग्नोर करना होगा, ये मैं सॉल्यूशन में नहीं लूँगा। कारण माइनस 5 क्यों नहीं लूँगा, क्योंकि क्वेश्चन क्या था, क्वेश्चन में आपको ट्रायंगल की साइड्स दी हुई थी, तो ट्रायंगल की साइड कभी भी नेगेटिव हो नहीं सकती, तो आपको इसको इग्नोर करना होगा, साइड विल बी नेवर बी नेगेटिव। तो आपकी साइड्स क्या आ जाएंगी, तो चलिए अब साइड्स का निकालते हैं। तो बेस हमने क्या लेट किया था, बेस हमने लेट किया था x, एंड जो परपेंडिकुलर लेट किया था, परपेंडिकुलर हमने लेट किया था x माइनस 7। तो चलिए सॉल्व करते हैं, x हमारा 12 आया, तो ये वाली क्या आएगी 12 माइनस 7, दिस इज़ योर 5। तो सेंटीमीटर मीटर का ध्यान भी रखिएगा, अगर क्वेश्चन सेंटीमीटर में दे रखा है तो सेंटीमीटर, अगर मीटर में दे रखा है तो मीटर, हाफ मार्क्स इसका भी डिडक्ट होता है। तो बेसिकली सेकंड टर्म जो है आपकी CBSE हो चाहे PSE भी हो, तो वो आपकी सब्जेक्टिव है, तो सारा क्वेश्चन के स्टेप्स ऐसे स्टेप बाय स्टेप लिखेंगे, तब जाके आपको 3 में से 3 मार्क्स मिलेंगे, 3 या 5 जितने भी मार्क्स का ये क्वेश्चन आता है। चलिए इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन नंबर 6, तो क्वेश्चन नंबर 6 देखते हैं। 6 क्वेश्चन में क्या दे रखा है, तो इसकी थोड़ी स्टेटमेंट बड़ी है, मैं थोड़ा यहीं से पढ़ेंगे हम, इसको कॉपी में नहीं लिखेंगे, ठीक है। तो ये देखिए इस स्टेटमेंट क्या है, तो क्या है, एक कॉटेज इंडस्ट्री है, प्रोड्यूस कर रही है सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल, तो कुछ आर्टिकल वो कंपनी प्रोड्यूस कर ली है, मान लीजिए वो नंबर ऑफ आर्टिकल x है, कितने लेट कर ली हमने x, कॉटेज इंडस्ट्री प्रोड्यूस सर्टेन नंबर ऑफ आर्टिकल, ठीक है, इन अ डे, एक दिन में वो x आर्टिकल बना रही है। इट वॉज ऑब्जर्व ऑन द पर्टिकुलर डेट दैट कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ऑफ ईच आर्टिकल वॉज 3 मोर देन द ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस ऑन दैट डे। देखिए अब मैंने कॉस्ट को निकाला, अगर मैं कॉस्ट की बात करूँ तो कॉस्ट क्या बोल रहा है, दिस इज 3 मोर, 3 मोर का मतलब है +3 करना होगा, +3, कॉस्ट इज 3 मोर
देन द नंबर ऑफ ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस, जितने आर्टिकल प्रोड्यूस हो रहे हैं उससे ट्वाइस करना होगा। तो ये आपके पास एक आर्टिकल की कॉस्ट आएगी और ये नंबर ऑफ आर्टिकल। दोबारा से एक कॉटेज इंडस्ट्री जो आर्टिकल प्रोड्यूस कर रही है उसको हमने एक्सलेट कर रहे हैं और उसकी कॉस्ट उसने बोली है दैट इट वाज थ्री मोर का मतलब प्लस थ्री मोर देन ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल। ट्वाइस का मतलब मल्टीप्लाई करेंगे, ट्वाइस द नंबर ऑफ आर्टिकल हेयर, ठीक है। अब इसकी जो टोटल कॉस्ट दे रखी है दिस इज 9। अब टोटल कॉस्ट को निकालते हैं और सॉल्व करते हैं। तो चलिए इससे सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 को हम लेट करेंगे, लेट नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड इन अ डे, तो एक दिन में कितने आर्टिकल बना रही है दैट इज एक्स, ठीक है। एक दिन के अंदर आर्टिकल कितने बनने हैं, दिस इज योर एक्स, ठीक है। अब कॉस्ट ऑफ वन आर्टिकल, एक आर्टिकल की कॉस्ट कितनी है, तो उसने क्या बोला है, इट वॉज थ्री मोर देन ट्वाइस ऑफ नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस्ड, ट्वाइस करना होगा, ठीक है। तो ये अब जो टोटल कॉस्ट दे रखी है दिस इज योर 90, मतलब जितना भी कंपनी आर्टिकल बना रही है सभी की कॉस्ट कितनी है 90 रुपीज़, ठीक है। अब 90 रुपीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए टोटल कॉस्ट क्या होता है, आपके पास आर्टिकल कितनी है, आपके पास इतने आर्टिकल है, दिस इज योर एक्स आर्टिकल। एक आर्टिकल कितने का है, दिस इज 2x + 3, तो इनकी कीमत कितनी है 90। ये बिल्कुल सिंपल एग्जांपल है। मान लीजिए आपके पास 10 चॉकलेट्स हैं या आपके पास 10 चॉकलेट हैं और एक चॉकलेट जो है 9 रुपये की है। 10 चॉकलेट आपकी एक्स होगी, एक चॉकलेट आपकी 9 रुपीज़ की है, तो इनको मल्टीप्लाई करने पे सारी की सारी चॉकलेट 90 रुपीज़ की बन रही हैं। तो इस तरह से हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। दिस इज़ योर 2x², दिस इज x × 3, दिस इज योर 3x, 90 इधर के माइनस हो जाएगा, दिस इज 0। अब इस इक्वेशन को मैं 2 से डिवाइड नहीं कर सकता, कारण क्या है, ये इवन नहीं है, इसके बीच में ऑड नंबर आ गया। अब आपको इसी को सॉल्व करना होगा। चलो क्लिक कर लेते हैं। 9 × 2 दिस इज योर 180, तो मल्टीप्लाई करने के बाद आपको 180 चाहिए, प्लस माइनस 90 को 2 से करके ये दो नंबरों के बारे में सोचिए जिनको मल्टीप्लाई करने पे -180 आए और प्लस या माइनस करने पे आपके पास 3 आए, दिस इज योर प्लस, तो प्लस माइनस करने पे +3 आए। 180, देखिए 15 को 12 से करके देखते हैं। 15 × 12, 5 6 12 इस 180, इट्स 180। तो 15 और 12 इसके फैक्टर बनेंगे, तो चलिए बना देते हैं, इतना सोचना क्या। दिस इज योर 2x² विच इम्प्लाइज का साइन जरूर लगाएं, हाफ मार्क्स इसका भी कटता है। 2x² ऐसे लिखेंगे, 90 ऐसे लिखेंगे, दिस इज 0। अब बीच प्लस का नंबर है तो 12 और 15 में से बड़े वाला नंबर हमें प्लस का लेना होगा, 15x - 12x, तो ऐसे आपको लिखना होगा, ठीक है। तो देखिए अब 2 और 15 में से कुछ कॉमन है, तो आंसर कुछ भी कॉमन नहीं है, तो हम यहाँ पे लिख देंगे x कॉमन है, सिर्फ x ले लेते हैं, बाकी कुछ कॉमन नहीं है, तो अंदर क्या बचेगा 2x प्लस भी ऐसे और 15 भी आपका ऐसे ही आएगा, ठीक है। 2 × x दिस इज योर 2x², 15 × x इज 15x, माइनस कॉमन है 12 और 90, 12 और 90 में क्या कॉमन है, दोनों 6 के टेबल में आते हैं, 90 भी 6 के टेबल पे आएगा, यस दिस इज 6 कॉमन लीजिए इनमें से 6। तो अंदर देखिए ये वाली ब्रैकेट तो आपको ऐसे ही लिखनी है, 2x + 15, ये किसी भी कंडीशन में चेंज नहीं होगी। 6 × 2 दिस इज योर 12x एंड 6 × 15 दिस इज योर 90, ठीक है। x - 6 एक ब्रैकेट में आएगा, 2x + 15 आपका सेकंड ब्रैकेट में आ जाएगा। ये दोनों अलग अलग हैं, इसको एक बार लिखना होता है, x - 6 एक बार आ जाएगा। तो यहाँ से देखिए x की वैल्यू क्या आ जाएगी, यहाँ से 6 आ जाएगी, तो इसमें से निकालेंगे 6, और अगर यहाँ से निकालेंगे 2x + 15 = 0, 2x 15 राइट साइड जाके माइनस का हो जाएगा, क्योंकि प्लस वाली टर्म राइट साइड जाके माइनस होती है। अब ये 2 इसके साथ मल्टीप्लाई में है, तो उधर जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो ये डिवाइड हो गया। अब मेरे पास दो आंसर आ रहे हैं, एक आ रहा है 6 और एक आ रहा है x नेगेटिव, एक पॉजिटिव और नेगेटिव। नेगेटिव को इग्नोर करना होगा, क्योंकि नंबर ऑफ़ आर्टिकल जो है यहाँ पर देखिए, ये जो नंबर ऑफ़ आर्टिकल है कभी भी नेगेटिव नहीं होते, तो इसको आप इग्नोर करना होगा, ठीक है। कॉस्ट भी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, इसको भी आपको इग्नोर करना होगा। 2x + 15 0 था, 15 प्लस उधर जाके माइनस होगा, ये मल्टीप्लाई में उधर जाके डिवाइड होगा, तो आंसर क्या आ रहा है 6 आ रहा है। और आपसे जो क्वेश्चन में पूछा गया था, फाइंड द नंबर ऑफ आर्टिकल प्रोड्यूस इन अ डे एंड कॉस्ट, तो आर्टिकल कितने हैं, आर्टिकल बन रहे हैं आपके 6, और कॉस्ट कितनी आ रही है, कॉस्ट आपने गैस की थी 2x + 3, तो 2x पे यहाँ पे 6 पुट करेंगे प्लस 3, 2 × 6 is 18, here is again आर्टिकल इज 6, कॉस्ट इज 2x + 3, 2 × x, x हमारा 6 आया है,
तो 2 दिस इज़ 12, 12 + 3 = 15, तो आपकी कॉस्ट 15 रुपीज़ आई है और आर्टिकल आपके 6 आए हैं। तो इस तरह से आपको ये क्वेश्चन करना है और यहाँ पे रुपीज़ भी डालिएगा क्योंकि ये कॉस्ट है। तो दिस इज़ योर RS, आप कैपिटल RS भी लगा सकते हो, ठीक है। तो हम नेक्स्ट 4.3 एक्सरसाइज करेंगे नेक्स्ट वीडियो के अंदर। थैंक यू क्लास।